हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब सरकारी जॉब अलर्ट में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपका जो है अप्रेंटिसशिप रेलवे की ओर से रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ठीक है, तो ये अप्रेंटिसशिप देखिए रेलवे की ओर से आई है और इसके करने के बेनिफिट क्या हैं। ठीक है, जिसके पास भी हाई स्कूल के साथ आईटीआई है तो वो कर सकता है इसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, अगर आप इससे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो मान लीजिए आपने जैसे रेलवे का फॉर्म आता है ग्रुप डी में, जैसे कि आ गया, तो ग्रुप डी में जैसे ही बच्चा फॉर्म भरेगा और जब इसका एग्ज़ाम देगा तो उसके बहुत कम नंबरों में सिलेक्शन होता है। मान के चलिए कोई ग्रुप डी का बच्चा है जिसने फॉर्म फिलअप कर रखा और रेलवे से अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रखी है, और वो मुश्किल से अगर मान लीजिए 100 में से 10 नंबर भी केवल क्वेश्चन करके आता है और 10 नंबर ही ला पाता है अपने रेलवे में, तो भी उसका ईजिली सिलेक्शन हो जाता है। जबकि दूसरा जो बच्चा है जिसके पास अप्रेंटिस नहीं है वो 40 से 50 या 60 नंबर भी लाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ये इसका कारण जो मेन कारण है वो कारण है अप्रेंटिसशिप। ठीक है, अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलता है। जब आप अप्रेंटिस करते हैं रेलवे की ओर से तो आपको सर्टिफिकेट एक मिलता है। ठीक है, सर्टिफिकेट में जितने भी आपके नंबर मिलते हैं, ठीक है, रेलवे की ओर से नंबर भी दिए जाते हैं जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। सर्टिफिकेट जब आपका कंप्लीट होता है अप्रेंटिसशिप तो वहाँ पर एग्ज़ाम होता है। ठीक, नॉर्मल एग्ज़ाम होता है और उसमें अच्छे खासे बच्चों के नंबर बनते हैं। मान कर चलिए कम से कम नहीं तो आपके 75 से लेकर के 90 तक आपके नंबर बन जाएंगे। अगर 75 नंबर भी आपके बन जाते हैं, 90 नंबर लेट कर लीजिए कि आपके 90 नंबर आपके रेलवे में बन जाते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप में। ठीक है, तो अब फॉर्म आया किसका, ग्रुप डी का, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का आया। तो अब देखिए जो 90 नंबर आपके अप्रेंटिसशिप आए हैं तो इसको 3 से आप डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 30 नंबर आपको मिलता है। ये 30 नंबर जो है आपका जो रेलवे की जब रेलवे का फॉर्म आएगा ग्रुप डी का तो उसमें 30 नंबर ये आपके अपने आप ही दे दिए जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के 100 में से 30 नंबर आपको रेलवे में अप्रेंटिसशिप के दिए जाएंगे। ये 30 नंबर और जस्ट आपने जो भी नंबर अपने प्राप्त कर लिए, ठीक है, अप्रेंटिसशिप किया होता है, आपने आईटीआई किया होता है, तो इतना नॉलेज होता है कि बच्चा रेलवे में जब एग्ज़ाम देता है कम से कम नहीं तो 20 से 25 नंबर ईजिली कर लेता है। आप मान कर चलिए कि आपने 20 से नंबर भी लिया है, ठीक है, तो 20 नंबर उसका हो गया तो आपके 50 नंबर यहाँ पर अप्रेंटिसशिप और रेलवे दोनों के क्वेश्चन जो मार्क होते हैं उनका मिला करके 50 नंबर बन गया। ठीक है, और उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो लगभग आप मान कर चलिए 10 से 15 नंबर यहाँ पर आपके बढ़ जाते हैं। अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं क्योंकि उनको उनके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम गलत होते हैं, क्योंकि उनको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने अटैम्प्ट करते हैं। और 30 नंबर आपका रेलवे की ओर से मिल जाता है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप की ओर से। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जब कम गलत होंगे तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा अच्छा नंबर मिलता है। और दूसरी बात ये भी है कि अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए सीट भी रिजर्व होती है, ठीक है, रेलवे में, जिसकी वजह से आपका ईजिली सिलेक्शन होता है। तो ये अगर दोस्तों आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म आ चुका है, तो फॉर्म को देख लेते हैं। इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी है। देखिए अगर इस फॉर्म को आप फिलअप करना चाहते हैं, पहली बात तो ये फॉर्म जो है आपका NFR रेलवे की ओर से आया है, RRC गुवाहाटी की ओर से रिक्रूटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हो गया है, तो ये 4/11/2024 से, मतलब कि एक तरह से 4 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और 3 दिसंबर तक इसकी ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन चलेगी, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी फ़ीस भी आप पे कर सकते हैं और वही 3 दिसंबर तक ही पे कर पाएंगे। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये फ़ीस पड़ेगी, SC ST के लिए कोई भी फ़ीस नहीं पड़ेगी और फीमेल कैटेगरी जो भी है उनके लिए भी फ़ीस कोई भी पड़ेगी नहीं। और इसका देखिए यहाँ पर देखिए इस फॉर्म को अगर आप फिलअप करते हैं आपकी एज जो है एज लिमिट जो है 3/12/2024 से काउंट की जाएगी। और जैसे कि आपका यहाँ पर 15 साल से 24 साल के बीच में तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका जो है एक तरह से रूल जो है अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट के रूल हैं उनके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मानकर चलिए 24 साल के अंदर हैं और 15 साल से ऊपर हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और जो अदर कैटेगरी में जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है OBC SC ST में, उस हिसाब से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आगे की ओर बढ़ते तो यहाँ पर वैकेंसियाँ आपकी बहुत अच्छी खासी हैं, लगभग देखिए 5,500 वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए होने के चांसेस बहुत अधिक हैं आप लोगों के पास अगर ITI हो और हाई स्कूल हो। ठीक है, ये दोनों आपके पास होना कंपलसरी है। अगर ये दोनों हैं आपके पास तो फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए, आपका इस पर सिलेक्शन भी होगा। आप 1 साल की अपना ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद अगर कभी भी रिक्रूटमेंट आएगी तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। वैसे रेलवे की ओर से कहा जा रहा है कि हर साल देखिए रिक्रूटमेंट आएगा, कैलेंडर भी जारी होंगे अब हर साल। तो ये मानकर चलिए अगर 1 साल आपका अप्रेंटिसशिप में लग जाता है तो इसके बाद कभी भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आपका तुरंत ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।